रशिया के इवानगोरोड गांव में नार्वा नदी के किनारे पर एक कैसल बना हुआ है जिसके नज़दीक एक पूरा गांव बसा है। ये बात सन 1962 की है। गांव में ही पुराने ढंग से बना एक मकान था जिसमें एक विधवा औरत अकेली रहती थी। आज से 5 साल पहले उसके पति की एक खाड़ी में गिरकर मौत हो गई थी, लेकिन उसके साथ ये दुर्घटना कैसे हुई थी इसका किसी को कोई भी अंदाज़ा नहीं था। उस औरत को अपने पति की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगा था। हालांकि अपनी पति की मौत के बाद भी उसने 5 साल इस घर में गुजार लिए थे, लेकिन अब उसे उस घर में बहुत सुना और अकेलापन लगने लगा था। इसलिए उसने इस एकांत से बचने के लिए उस मकान को छोड़ने का फैसला किया। एक दिन वो अपने पति की यादों से जुड़ा सामान पैक कर रही थी। तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे का तापमान गिर गया है और पूरे रूम में अजीब सी ठंडक होने लगी थी। घर के दूसरे कमरे में पुराने ज़माने का एक थर्मोस्टेट लगा हुआ था, लेकिन उसका तापमान बिल्कुल सामान्य था और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। उस औरत ने सोचा कि शायद थर्मोस्टेट खराब हो गया है और कल किसी को बुलाकर वो उसे ठीक करवा लेगी। उसके बेडरूम से हॉल में जाते हुए गलियारे में एक शीशा लगा हुआ था। वो शीशा दिखने में बहुत सुंदर था। कई सालों पहले ये शीशा उसके पति ने एक साहूकार से बहुत ही कम पैसे में खरीदा था। इस शीशे का आकर्षण इतना ज़्यादा था कि कोई भी खुद को इसमें देखने से नहीं रोक पाता। जब वो दोबारा अपने रूम में लौटने लगी तो वो उसी शीशे के सामने से होते हुए गुजरी और उसे ऐसा महसूस हुआ कि शीशे में उसने कोई छाया देखी है। वो दोबारा लौटकर पीछे आई और फिर जब उसने शीशे में देखा तो उसे केवल उसका ही प्रतिबिंब नजर आया और वहाँ पर कोई भी छाया नहीं थी। उसे लगा यह उसका वहम होगा। कमरे का तापमान भी अब पूरी तरह सामान्य हो गया था। कुछ दिन बीतने के बाद सेम वही घटना घटित हुई। वो औरत अपने बेडरूम में बैठी हुई एक किताब पढ़ रही थी। उसके बेडरूम का तापमान एक बार फिर से बहुत कम हो गया था और उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी बर्फ से बने कमरे में बैठी है। जब वो घर का मेन डोर खोलकर बाहर निकली तो बाहर का तापमान बिल्कुल सामान्य था। उसे इसका कारण समझ में नहीं आ रहा था कि गर्मी के इस मौसम में भी उसके कमरे में इतनी ठंडक क्यों है। वो घर में आकर वापस अपने बेडरूम की ओर जाने लगी और इस बार भी वो गलियारे में रखे उस शीशे के सामने से ही होकर गुजर रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र शीशे पर पड़ी, जिसे देखकर वो वहीं ठिठक कर खड़ी हो गई। उसने शीशे में एक छाया देखी, सिर्फ एक छाया जो पानी की तरह अपनी आकृति लगातार बदल रही थी। शीशे में नजर आ रहा था कि वो छाया उसके ठीक पीछे बनी एक दीवार के अंदर से निकल रही थी। उसने पीछे पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। उसने एक बार फिर से शीशे में देखा और अब वो छाया उसके बिल्कुल नज़दीक आ चुकी थी। अब उसके आसपास का वातावरण और भी ठंडा हो गया था और वो डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके हाथ और कंधे को किसी ने जकड़ लिया है और वो बर्फ की तरह ठंडे हो रहे थे। अचानक उसकी जोर से चीख निकली और उसने मदद के लिए आवाज़ लगाई। अब उसके चारों तरफ उसे केवल वो काली छाया ही नजर आ रही थी। तभी एक जोर से चीख निकली और सब कुछ शांत हो गया। उसके घर के बाहर कुछ दूरी पर एक व्यक्ति जा रहा था। उसे लगा कोई चीखा है। उसने अपने आसपास देखा, उसे कोई नज़र नहीं आया, जिसके बाद वो उसे नज़रअंदाज करके वहाँ से चला गया। कुछ महीनों बाद उस महिला की एक दोस्त उसे उसके घर पर मिलने आई। दरवाज़ा अंदर से लॉक था, इसलिए उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। उसके कई बार दरवाज़ा खटखटाने पर जब उसकी दोस्त ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसे किसी दुर्घटना की आशंका हुई, जिसके चलते उसने मदद के लिए पुलिस को बुलाया। पुलिस किसी तरह दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर घुसी। मकान की सारी खिड़कियां भी अंदर से पूरी तरह लॉक थी। पुलिस ने वो पूरा मकान छान मारा, लेकिन वो औरत कहीं नहीं मिली। वहाँ पर बस एक खाली संदूक रखा था। उस औरत के गायब होने के बाद पुलिस ने उस पूरे मकान की सफाई करवा दी थी। सालों तक वो मकान इसी तरह खाली पड़ा रहा। उस मकान को लेकर आसपास के लोगों में कई तरह की डरावनी अफवाहें फैलने लगी थी। एक बार शहर से एक छोटा सा परिवार गांव में आया और वो उस मकान में रहने लगा। उस परिवार में एक 10 साल की छोटी लड़की थी और उसके माता पिता थे। एक दिन वो लड़की अपने रूम में बैठी खिलौनों के साथ खेल रही थी। अचानक उसे अपने आसपास ठंडक महसूस होने लगी। उसने अपने माता पिता को बताया कि उसे कमरे में ठंड लग रही है।
उन्होंने जब थर्मोस्टेट पर नज़र दौड़ाई तो उसमें तापमान बिल्कुल सामान्य था और इसलिए उन्होंने इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। उस लड़की ने अपने हाथ में एक गुड़िया ले रखी थी और वो दोबारा अपने कमरे में चली गई। सालों पहले जो शीशा बाहर गलियारे की तरफ रखा था अब वो छोटी लड़की के रूम में ही था। वो अभी भी अपनी गुड़िया से खेल रही थी। खेलते खेलते अचानक उसकी नज़र शीशे पर पड़ी, जिसे देखते ही वो सन्न रह गई। उसे शीशे में एक धुंधली सी काली परछाई नजर आई जो उसके पीछे रखे पलंग से ऊपर उठ रही थी। तभी उस छोटी लड़की की मॉम कमरे में आई। उसने शीशे की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो मॉम, ये क्या है। जब उसकी मॉम ने शीशे में देखा तो वहाँ उन्हें उनके प्रतिबिंब के अलावा कुछ नजर नहीं आया, जिसके बाद उसकी मॉम इस बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। उसकी माँ के कमरे से जाते ही वहाँ का तापमान फिर से सामान्य हो गया। अभी इस बात को एक हफ्ता हुआ ही था, वही रहस्यमय घटना फिर से हुई। ऐसा लग रहा था मानो वो अंटार्कटिका की बर्फीली पहाड़ियों में रह रहे हो। हालांकि उन्हें इसका कारण समझ में नहीं आ रहा था कि हर कुछ दिनों में अचानक से तापमान इतना नीचे क्यों गिर जाता है। इस बार वो छोटी बच्ची उस शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवार रही थी। तभी उसे अपने सीधे हाथ के कंधे की तरफ से एक काला धुंधला साया नजर आया जो एक चेहरे का आकार लिए हुए था, जिसे देखकर उस लड़की की चीख निकल गई। उसके माता पिता दौड़कर कमरे में आए, जिसके बाद उस लड़की ने उन्हें सारी बात बताई। लेकिन उन लोगों ने उस बच्ची की बात का भरोसा नहीं किया और इसे बस एक वहम बताया। उस लड़की ने उन्हें कई बार यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसने अक्सर इस शीशे में कई बार एक काले साये को देखा है, लेकिन हर बार उसके माता पिता इसे एक वहम बताकर उसे इनकार कर देते थे। जब एक दो बार फिर से इस तरह की घटनाएं उस लड़की के साथ हुई और उसने दोबारा से अपने माता पिता को बताना चाहा, तो उसके पेरेंट्स उसे एक मनोचिकित्सक के पास ले गए और उस मनोचिकित्सक ने भी बिल्कुल वही बात की जो उसके माता पिता करते आए हैं कि ये बस उस लड़की का वहम था। बच्चे अक्सर अपनी कल्पनाओं में इस तरह की आकृतियां बना लेते हैं और फिर उन्हें भूत समझने लगते हैं, लेकिन असल में वो बस उनकी आंखों का धोखा होता है। लेकिन फिर भी अपनी बेटी को इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए उसके माता पिता ने वो शीशा वहाँ से उठाकर अपने बेडरूम में रख लिया और लगभग 1 साल तक उस लड़की के साथ इस तरह की कोई भी डरावनी घटना नहीं हुई। लेकिन अचानक एक दिन उस लड़की के माता पिता को उसे घर पर छोड़कर किसी ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। वो लड़की घर में अकेली थी। वो अपने रूम में बैठी खिलौनों से खेल रही थी। कुछ समय बाद उसे इससे बोरियत महसूस होने लगी, जिसके बाद वो अपने माता पिता के कमरे में गई, जहाँ पर वो अपनी मॉम के मेकअप का सामान निकालकर उससे खेलने लगी। वो उसी शीशे के सामने खड़ी थी, लेकिन चूंकि इतने दिनों से कोई भी घटना नहीं हुई थी, इसलिए उसके दिमाग से वो शंका जा चुकी थी। लेकिन अचानक से पूरे कमरे में ठंडक छाने लगी। शीशे में फिर से एक भयानक छाया प्रकट हुई और वो छाया उस लड़की के बिल्कुल नज़दीक आ गई थी। अब वो लड़की डर के मारे बुरी तरह कांपने लगी, लेकिन वो मदद के लिए नहीं चिल्लाई, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात भर दी गई थी कि ये सब उसका वहम था। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से भी यही कहा कि ये सब असली नहीं, एक झूठ है। वो लड़की पूरी तरह से उस परछाई में गिर चुकी थी। बाहर की ओर उस मकान से किसी भी तरह का कोई शोर नहीं सुनाई दिया। इस घटना के 3 घंटे बाद उसके माता पिता दोबारा घर पर लौटे। शाम के 8:30 बज रहे थे। उन्होंने बाहर से दरवाज़ा खोला, जो कि वो लॉक करके गए थे। वो घर में घुसे, वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। उन्होंने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई, लेकिन दूसरी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वो उसके रूम में गए, लेकिन वहाँ पर भी वो लड़की नहीं थी। उन्होंने अपने बेडरूम के साथ पूरे घर को छान मारा था, लेकिन वो लड़की उन्हें कहीं नहीं मिली। अब उन दोनों को अपनी बेटी की बात का यकीन न करना और उसे घर पर अकेले छोड़कर जाने का पछतावा हो रहा था। उनके कमरे में रखे शीशे पर अब एक क्रैक उभर आया था और उस लड़की की डॉल उस शीशे के सिराने पड़ी थी। इस बात को लगभग 15 साल गुजर गए, लेकिन आज भी उस छोटी लड़की का उसके माता पिता को कोई नामो निशान नहीं मिला।